Hi, finally here back with another video. This is actually made for Boucher guidelines. अब Boucher प्रोस्टोडोंटिक्स की बुक है और प्रोस्टोडोंटिक्स में से कंप्लीट डेंचर की बुक है। अब अगला सवाल ये आता है कि बाउचर का किया क्या जाए, बाउचर में से करना क्या है। सबसे अच्छी बात बाउचर की ये है कि बाउचर के अंदर कोई टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस है ही नहीं जो हमें समझ ना आए, याद करने वाली चीज़ें। सिर्फ एक ही चीज़ है कि बाउचर को किया कैसे जाए, ठीक है, उसकी गाइडलाइन क्या है। आई गॉट डिस्टिंक्शन इन प्रोस्टोडोंटिक्स, नॉट ब्रैगिंग, बट इसके बारे में मैं आपसे टिप्स एंड गाइडलाइंस शेयर करना चाहती हूँ ज़रूर कि कैसे आप प्रोस्टो को एक अच्छे वे के अंदर कवर कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन ना भी सही तो आप एक बहुत मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्रोस्टो की जो गाइडलाइन होगी, एक्चुअली कंप्लीट डेंचर की जो गाइडलाइन होगी, उसके 3 बुक्स आएंगी, बाउचर, मैनेपिलिल एंड जेपी. I will be sharing Boucher guidelines in this video. I am sharing with you guys the content page of Boucher that is actually taken from 13 edition. So let's have a look on what I have made for you. I have explained every chapter, the topic of chapter, the figure number, the box number and even the table numbers. अगर चैप्टर 1 की बात की जाए तो सबसे पहला टॉपिक है म्यूकोसल सपोर्ट एंड वेस्टिगेटरी लोड्स. इसको आप एक रीड देंगे. टेबल 1-3 अबाउट फोर्सेस ये आप याद करेंगे. इन्वेलप ऑफ मोशन की डायग्राम्स हैं 3 प्लेन्स के अंदर, सैजिटल, फ्रंटल एंड ऑल दीज प्लेन्स आप ये करेंगे. बॉक्स 1-1 है जिसके अंदर आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिए हुए हैं एज के इडेंटुलर स्टेट के साथ एसोसिएटेड, एंड टेबल 1-4 है जिनके अंदर आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं. मैंने दोनों चीज़ें टेबल नंबर भी इसलिए मेंशन किया और उनके कंटेंट्स भी इसलिए बताया ताकि अगर किसी का एडिशन चेंज है, किसी का कुछ कोई पेज नंबर आगे पीछे है तो उसको कंफ्यूजन ना हो. चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने सारे बॉक्सेस करने हैं. बॉक्सेस का मतलब सिर्फ बॉक्सेस, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना. चैप्टर 3 आप स्किप करेंगे, नहीं करेंगे. चैप्टर 4 के अंदर से आप बॉक्स नंबर 4-1 करेंगे जो कि डायरेक्ट सीक्वेल है. बॉक्स 4-2 है जो कि प्रोस्थेटिक मटेरियल्स का इंट्रैक्शन है विद ओरल एनवायरनमेंट. टॉपिक नंबर आप करेंगे डेंचर स्टोमाटाइटिस. इसी तरह इसके साथ ही बॉक्स 4-3 दिया हुआ है जो कि कैंडिडा के फैक्टर्स हैं. फिर टॉपिक आप करेंगे मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डेंचर स्टोमाटाइटिस, ये भी आपको दिया हुआ है. इससे अगला आ जाता है फ्लैबी रिच का टॉपिक. पेंडुलर स्टेब्रोसिटीज हैं साथ में एक्सिला की, उसके अंदर विच चिन और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम दिया हुआ है जिसे हम केलिस सिंड्रोम कहते हैं, वो आप करेंगे इसमें से. फिर टॉपिक है अगला ही रेजिडुअल रिज के रिडक्शन, उसके फैक्टर्स कॉजेस सारे लिखे हुए हैं. एंड बॉक्स 4-4 वो भी रेजिडुअल रिज रिडक्शन के बारे में बताता है. फिर नेक्स्ट टॉपिक का इसी चैप्टर में से है इफेक्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट सीक्वेल. अब इसकी आप हेडिंग्स के नेम याद कर लें, वो आपके एनफ होंगे. बॉक्स 4-5 आ जाता है जीरोस्टोमिया का, ये आप याद करेंगे. एंड टॉपिक कंट्रोल ऑफ सीक्वेल, ये आप खाली रीड कर लें, आपके लिए एनफ होगा. चैप्टर 5 में से सलाइवा का टॉपिक है एक, उसके अंदर से आपने इफेक्ट ऑफ थिक एंड थिन सलाइवा करना है. बॉक्स 5-2, 5-4, 5-5 और उनके अंदर कंटेंट्स क्या क्या हैं वो साथ में मेंशन कर रही हूँ. एंड चैप्टर 6 आ जाता है. इस चैप्टर के आपने सारे के सारे बॉक्सेस करने हैं. फिर टॉपिक इसमें से है सिलेक्शन ऑफ अबटमेंट टीथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टेबल 6-1 करेंगे आपके. एंड टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इमीडिएट डेंचर, टॉपिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू इमीडिएट डेंचर एंड टेबल 6-2 करेंगे आप. फिर चैप्टर 7 एक बहुत बड़ा और डिटेल चैप्टर है. सो आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो कि इसके अंदर से बहुत कुछ आना है और इसके लिए मैं आपको अलग गाइडलाइन दूंगी. चैप्टर 8 आपने कंप्लीट चैप्टर करना है. चैप्टर 9 जो है वो आप शुरू करेंगे टू द टॉपिक ऑफ न्यूट्रल जोन, वहाँ तक आप इसको कंप्लीट करेंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है लेवल ऑफ ऑक्लूवियल प्लेन. इसी चैप्टर में आप ये वाला टॉपिक करेंगे, बस वहाँ तक खत्म हो गया. फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं एस्टैब्लिशिंग डिजायर्ड वीडियो, उससे अगला एस्थेटिक्स है, उससे अगला फिनेटिक्स है. ये आपने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं. बॉक्स 9-1 करेंगे आप, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूट्रल जोन. एंड टॉपिक जो है वो आपका टाइप्स ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स, इनके नेम्स हैं एंड अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि ये होता क्या है, तो आप ये अपना ऐड कर लें, ठीक है. चैप्टर 10 से आपने क्या क्या करना है, आप करेंगे गाइडिंग पेशेंट डिसीजंस, ये टॉपिक है. इसके अंदर से पेयर कंपैरिजन का एक क्वेश्चन है, आपको पास पेपर्स में भी मिलेगा, आपको यूएचएस के जो पुराने पेपर्स आए हुए हैं उनमें मिलेगा. तो पेयर कंपैरिजन फॉर टीथ सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फॉर टूथ शेड सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक आप करेंगे. उससे अगला टॉपिक है पोस्टीरियर टूथ मोल्ड्स, उसके अंदर एक क्वेश्चन है नैरोइंग ऑफ ऑक्लूवियल टेबल, वो आपने करना है. टॉपिक लैंडमार्क्स फॉर कंप्लीट डेंचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एससीक्यू कवर करता है. फिर इसी तरह स्टैंडर्ड इंटीरियर टीथ अरेंजमेंट, ये टॉपिक आप करेंगे. फिर टेबल 10-1 है, इसमें से आपने इसको रीड कर सकते हैं आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फिगर 10-8 है जिसके अंदर वर्टिकल ओवरलैप के बारे में बताया हुआ है, वो करेंगे आप. फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आप करेंगे ऑक्लूवियल कॉन्सेप्ट्स फॉर सीडी ऑक्लूवियन, इनके सिर्फ आप नेम्स कर लें क्योंकि उससे आगे एक टेबल है 10-2, उसके अंदर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स की डिटेल मिल जाएगी. फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है टीथ अरेंजमेंट फॉर रिट्रोग्नेथिक एंड प्रोग्नेथिक फेशियल स्केलेटन. नेक्स्ट आपका आ जाता है चैप्टर 14. चैप्टर 14 की फिगर आप 14-1 करेंगे जिसके अंदर आपको रीलाइनिंग रीबेसिंग की इंडिकेशंस मिलेंगी. फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लिनिकल इंप्रेशन प्रोसीजर्स फॉर रीलाइनिंग एंड रीबेसिंग, ये आप करेंगे. आपने ये सारा टॉपिक कवर करना है. अपटिल चेयर साइड टेक्निक्स, फिर डेंचर डुप्लीकेशन की इंडिकेशंस आ जाती हैं, ये चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है. एंड बॉक्स 14-1 आप करेंगे. लास्ट चैप्टर चैप्टर 15 ऑल टाइप्स ऑफ साउंड्स, बाइलेबियल, लेबियो डेंटल, लेबियो अल्वियोलर, ये सारे आपने साउंड्स करने हैं. अब यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ये चैप्टर्स जो मैंने मेंशन किए हैं दीज ऑल आर हाई यील्ड टॉपिक्स जिनसे आपका मैक्सिमम पेपर कवर हो रहा है. जो बाकी चैप्टर्स रह गए हैं आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन देम.